अब आप कहना क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है आपकी नजर में बेकार है? सर मैं ना तो मैं सपा का प्रवक्ता हूँ, ना बसपा का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना बीजेपी का हूँ। ये HPN की आवाज है, लोकतंत्र की आवाज है। सवाल आपसे, जवाब आपसे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं चाहते? वो तो कहते हैं हमने लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा बेहतर किया, पहले गुंडा राज था, गुंडा राज खत्म कर दिया है। कुछ नहीं करा भाई, गुंडा राज अब भी चल रहा है। सर गुंडा राज चल रहा है, चल रहा है गुंडा राज। नहीं 3800 रुपये चालान कट रहे हैं। हम कौन सा तरीका है? 2 लाख रुपए की गाड़ी है, फाइनेंस पे प्याज पे पैसा लगा के तो गाड़ियाँ खरीदी है और वो पुलिस मार रही है, सुबह घुस रही है और पकड़ रही है। 100,000 पैसे लाभ पैसे दो। बेरोजगारी दर भी बढ़ी है, मजदूरों के तो हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा है मजदूरों के। सर सुन भैया, 1200 रुपये सिलेंडर 400 रुपये सिलेंडर में तुम आपत्ति हो रही? 400 अच्छा मैं सीधी बात बोलते हैं, हम एक छोटी सी बात, ज्यादा बड़े बोल नहीं। 50 साल रह चुकी है और उन्हें इतनी परेशानी हमने देखी और उठाएंगे। कोई लॉ एंड ऑर्डर टूटा आपकी तरफ से? लॉ एंड ऑर्डर टूटा होगा तभी जाके तो उन्होंने चालान कर। कुछ नहीं, अपने खड़ी है गाड़ी ना, सामने गाड़ी खड़ी है जी, रेलवे स्टेशन सामने खड़ी है। आए चालान फोटो कैसे दिया? 500 रुपए का 1500 रुपए। सर कांग्रेस का एक मुद्दा रहा था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाता या फिर उनके पेपरों में गरीब हट गए थे बस? नहीं भैया, कदा ईद है बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मोदी का कहना है, मोदी तो खाली बेटी बचाओ और बेटी को मारो। मोदी का कहना है भैया, खाली मोदी से जो कह दे वो सही है, जो सामने वाले कहना है उसमें केस लग जाएगा। मुंह मांगे ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ो के टेम्पू वालों को पैसे मांग रहे, पैसे दे रहे तो चालान काटो 1500 का, 5000 का। तो मेरा सवाल ले लीजिए। क्या दिखा रहे हैं? क्या विकास करा? क्यों देख ले। अरे सर अरे हम बता दें क्या विकास किया, कितने ना, अरे रुकिए, अरे एक सेकंड कितने ना विकास किए, कितने ना हाईवे बना दिए, कितनी ना योजनाएं निकाली। तो सर मेरा सवाल ले लिया। एक शेर होता है, बहुत इंसान आते हैं, मतलब एक इंसान, आप शांत रहो, एक शेर होता है जंगल में और जिनावर बहुत सारे होते हैं, ठीक है? एक शेर जो ना, मतलब 2024 में अब की बार किसी प्रकार का परिवर्तन ना के फिर वही सरकार आएगी? हमारी आएगी, मोदी जी आएंगे। जब बात वो कह रहे थे अब की बार मोदी जी की ही सरकार आएगी। सर बीजेपी वाले कह रहे हैं ये तो पप्पू हैं यार, आटे को लीटर में नाप देते हैं। चांद पे तो प्लॉट दिलवा रहे हैं भैया। क्या होगा भैया? चांद पे तो प्लॉट दिलवा रहे हैं, रहने के लिए आबादी बना रहे हैं आप सब लोगों की। तो सर एक बात बताइए, मजदूरों के पास अपने मुंह से वो बोलते हैं कि हाँ मैं पप्पू हूँ, तो बताइए उस चीज को क्या बोलोगे आप? वो अपने मुंह से बोलते हैं हाँ मैं पप्पू हूँ, तो बताइए इस चीज को क्या बोलेंगे आप? मेरी बात सुनिए, अब तो महिला सशक्तिकरण भी सामने आ गई है, ठीक है? बीजेपी वाले कहते हैं कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया है हमने। अब आइए दीदी, और दीदी क्लियर करेंगे कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन? मोदी ने क्या करा? गरीबों को परेशान करा, लॉकडाउन लगाया, गरीबों को मारा। अमीरों को क्या दिया? सिलेंडर दिया है, चूल्हा दिया है, राशन दिया है। गरीबों को क्या दिया? कुछ नहीं। राशन दिया, वो किसको दिया है? गरीबों को न दिया, अमीरों को दिया था, हिंदुओं को दिया, मुसलमानों को न दिया। हिंदू नहीं, वो तो कहते हैं मुसलमानों को लाइन से निकाल दिया मोदी ने, हिंदुओं को दिया, मुसलमानों को लाइन से निकाल दिया। अच्छा तो आप बता दीजिए अब की बार 2024 का प्रधानमंत्री कौन? मोदी बनेगा भैया। मोदी जी बनेंगे। के बाद 2024 का प्रधानमंत्री कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी होंगे। अच्छा एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किस काम को लेकर आप सबसे ज्यादा परेशान है कि 2024 में परिवर्तन चाहते हैं? अखिलेश यादव ही आएंगे, अब वही परिवर्तन चाहते हैं हम तो। अच्छा एक बात बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या लगा आपको अब की बार कि 2024 में परिवर्तन ना देके फिर वही सरकार चाहते हैं आप? अरे सब कुछ हुआ है, भारत की स्थिति अच्छी, भारत की मजबूती अच्छी, आर्थिक और वैसे आप चाहते हैं कि दोबारा से प्रधानमंत्री वही होगा? मोदी ने क्या करवा दिया? अखिलेश ने सब कुछ चलवाया, एम्बुलेंस, पुलिस, सब कुछ उसने चलवाया, मेट्रो, हाईवे रोड। मोदी ने क्या चलवा दिया? ये केवल गाय और छोटी छोटी भैंसों फिर रही है। बताओ क्या करवाया मोदी ने? अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर और चरम सीमा पे अभी तो। कोई चरम सीमा, सब बकवास है। सड़क देखो, यानी यातायात, हर चीज़ देखो, बढ़िया ही बढ़िया हर चीज़। मतलब विकास हुआ है? हाँ, सुरक्षा बहुत विकास हुआ है। जी बात वो कह रहे हैं कि विकास दर जो है वो बढ़ी है, बाकी में बेरोजगारी दर उनके लिए अभी नहीं है। वो कह रहे हैं कोई बेरोजगारी नहीं है, कुछ हो ही नहीं है, बस खाली चूतिया बनाना है। रोजगार, शिक्षा, मतलब बेरोजगारी दर बढ़ी है। हाँ बहुत।
वो कह रहे हैं बेरोजगारी दर बढ़ी है, इसको लेकर 2024 में परिवर्तन थे। अच्छा एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है? नहीं, हमारे लिए तो अगले से ही बढ़िया है। मोदी हमारे लिए नहीं बढ़िया है। महंगाई इतनी है, 500 कमाएगा 800 खर्चा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं लगातार कि लॉ एंड ऑर्डर जो है हमने बहुत ज्यादा बेहतर किया है। आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है? अरे यार मेन चीज है, पेड़ होगा जब तो लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, जब पेड़ ही ना है तो क्या होगा? की बार 2024 का प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी। राहुल गांधी लिखा। सर एक चीज और बताइए, लॉकडाउन लगा था, ठीक है, जो वो कह रहे थे कि हमने सारी चीज उनको जो है मुहैया कराई है, उसके बाद जो मजदूर लोग थे वो इस तरह दर दर भटकते हुए वापस क्यों आए थे? और गाड़ियां जो चलाई गई, बाद में गाड़ियां भी चला दी गई थी, लेकिन जब लोग घर पहुंच चुके थे उसके बाद गाड़ियां चलाई गई थी। देखो यह बात है, दोनों राजनीतिज्ञ तो मैं हूँ ना, लेकिन कोई न कोई ऐसा भाई एक बात बताओ, आज जैसो त्यागी आदमी और कौन सा है सके कि सब अपने घर भरी बेवारी, अपनी जात बिरादरी है भरी बेवारी, ये जातिवाद वाले लोग हैं, वो जातिवाद होना है, वो तो सब समान समझे। बीजेपी वाले थे उनको पप्पू बता देते। पप्पू है वो, हम बताएंगे जब हम वोट देंगे, वो तो जनता बताएगी। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो एक बात बताइए कि अगर अभी आपने देखा है कि जो मजदूर हैं उनका एक बेटा है, वो टेस्ट देने के लिए कहीं बाहर गया, नौकरी का टेस्ट देने के लिए, वहाँ पे जाके देखा उसने कि पेपर लीक हो गया, जिन अध्यापकों के द्वारा वो पेपर लीक किया गया था, उनके घरों पे बिल्डोजर कब चलेगी? भैया मैं इतना नहीं जानता था ये बात, जान लीजिए इतनी मैं ना जान सकूँ। हाँ अरे मैं क्या घबराए का मतलब है। नमस्कार, मैं राजकुमार और आप देख रहे हैं HBN न्यूज़ टीवी चैनल। इस समय मौजूद है अलीगढ़ की पावन धरती पर। यहाँ से हम ग्राउंड जीरो से लगातार कवरेज करेंगे कि अब की बार 2024 का प्रधानमंत्री कौन होगा। इसे जानने के लिए तमाम लोग हमारे साथ जुड़ गए। इनसे लगातार हम जानने की कोशिश करेंगे कि अब की बार 2024 का प्रधानमंत्री कौन होगा। अब की बार इंडिया की सरकार या NDA की सरकार, अब की बार प्रधानमंत्री का चेहरा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही होंगे या अब की बार परिवर्तन आएगा? अब की बार राहुल गांधी जी होंगे या इंडिया में भी किसी और का भी चेहरा हो सकता है? अच्छा तो आप बता दीजिए, अब की बार 2024 का प्रधानमंत्री कौन? मोदी बनेगा भैया। मोदी जी बनेंगे। अच्छा एक बात बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी में ऐसा क्या लगा आपको अब की बार कि 2024 में परिवर्तन ना देके फिर वही सरकार चाहते हैं आप? अरे सब कुछ है, भारत की स्थिति अच्छी, भारत की मजबूती अच्छी, आर्थिक और वैसे आप चाहते हैं कि दोबारा से प्रधानमंत्री वही होगा। अच्छा एक बात बताइए, विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर और चरम सीमा पे अभी तो कोई चरम सीमा, सब बकवास है। सड़क देखो, यानी यातायात हर चीज़ देखो बढ़िया ही बढ़िया, हर चीज़ मतलब विकास हुआ है। हाँ सुरक्षा बहुत विकास हुआ है। जी बात वो कह रहे हैं कि विकास दर जो है वो बढ़ी है, बाकी में बेरोजगारी दर उनके लिए अभी नहीं है। वो कह रहे हैं कोई बेरोजगारी नहीं है। अब की बार इस प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं चाहते। सर आप बता दीजिए, अब की बार 2024 का प्रधानमंत्री कौन? माननीय अखिलेश यादव जी। अखिलेश यादव जी होंगे, मतलब 2024 में परिवर्तन तय। मेन चीज़ तो मुद्दा तो ये है कि बेरोजगार, इसलिए बेरोजगार की ज़रूरत है, क्योंकि माननीय अखिलेश यादव जी ने सब चीज़ उपलब्ध की यूपी के लिए। माननीय अखिलेश यादव जी ने एक बात बता दीजिए कि भारतीय जनता पार्टी कहती है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब लॉ एंड ऑर्डर बहुत दुरुस्त था, लोग बहुत परेशान थे, पुलिस जो थी वो समय पे आती नहीं थी, लगातार उनके साथ जो है घटनाएं घटित होती रहती थी। नहीं ऐसा नहीं है, पुलिस को फुल ऑर्डर देने से मतलब इस सरकार को फुल ऑर्डर दे दिया है ना इस सरकार को, इसलिए सरकार को पुलिस को नहीं। उनका आरोप ये है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी उत्तर प्रदेश के अंदर तो लॉ एंड ऑर्डर पूरी तरीके से दुरुस्त था। नहीं, फुल सपोर्ट देने से पुलिस तो खाली रिश्वत लेती है, अपना काम नहीं करती है। जब विभाग सही से काम नहीं कर रहा है। सर अच्छा बता दिए, अब की बात 2024 का प्रधानमंत्री कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी होंगे। अच्छा एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी के किस काम को लेकर आप सबसे ज्यादा परेशान है कि 2024 में परिवर्तन चाहते हैं? अखिलेश यादव ही आएंगे, अब वही परिवर्तन चाहते हैं हम तो। अच्छा एक बात बताइए, दिक्कत क्या रही है इससे भारतीय जनता पार्टी से? वो तो कहते हैं हमने लॉ एंड ऑर्डर बहुत ज्यादा बेहतर किया है। अच्छा एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है? नहीं, हमारे लिए तो अखिलेश ही बढ़िया है। मोदी हमारे लिए नहीं बढ़िया है। मोदी ने क्या करवा दिया? अखिलेश ने सब कुछ चलवाया, एम्बुलेंस, पुलिस, सब कुछ उसने चलवाया, मेट्रो, हाईवे रोड। मोदी ने क्या चलवा दिया? ये केवल गाय और छोटी छोटी भैंसों फिर रही है। बताओ क्या करवाया मोदी ने? अच्छा 2024 में परिवर्तन तय? हाँ तय, अखिलेश ही आएंगे। भैया कह रहे हैं 2024 में अब की बार परिवर्तन तय।
बाबा जी भैया तो कह रहे हैं कि 2024 में परिवर्तन थे, अब की बार तो अखिलेश यादव जी का चेहरा मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। मतलब ही ना है, स्वप्न में ना है। नहीं भैया कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री का जो चेहरा है राज दोबारा ना है सके काउ कीमत पे, पब्लिक सब जाने गई है। अच्छा एक बात बता दीजिए, बात आप गुंडा राज की कर रहे हैं कि जिस तरीके से हमारे जो किसान थे वो धरने पर बैठे थे, उनके साथ लाठीचार्ज हुई थी, इस तरीके से उनकी जाने तक चली गई थी, लेकिन और वहीं भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे थे कि ये पाकिस्तानी है, ये खालिस्तानी है, ये है, तो क्या मोदी जी उन पाकिस्तानियों से डर के उन्होंने अपना निर्णय वापस लिया था? ना किसान की हुआ में सूझबूझ में ही निर्णय वापस भयो। नहीं वो ये कह रहे थे जिस तरीके से किसानों पर लाठी। सर एक चीज़ और बताइए, लॉकडाउन लगा था, ठीक है, जो वो कह रहे थे कि हमने सारी चीज़ उनको जो है मुहैया कराई है, उसके बाद जो मजदूर लोग थे वो इस तरह दर दर भटकते हुए वापस क्यों आए थे? और गाड़ियाँ जो चलाई गई बाद में गाड़ियाँ भी चला दी गई थी, लेकिन जब लोग घर पहुँच चुके थे उसके बाद गाड़ियाँ चलाई गई थी। देखो यह बात है, दोनों राजनीतिज्ञ तो मैं हूँ ना, लेकिन कोई न कोई ऐसा भाई एक बात बताओ, आज जैसो त्यागी आदमी और कौन सा है सके कि सब अपने घर भरी बेवारी, अपनी जात बिरादरी है भरी बेवारी, ये जातिवाद वाले लोग हैं, वो जातिवाद और ना है, वो तो सब समान समझे। सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, तो एक बात बताइए कि अगर अभी आपने देखा है कि जो मजदूर हैं उनका एक बेटा है, वो टेस्ट देने के लिए कहीं बाहर गया, नौकरी का टेस्ट देने के लिए, वहाँ पे जाके देखा उसने कि पेपर लीक हो गया, जिन अध्यापकों के द्वारा वो पेपर लीक किया गया था, उनके घरों पे बिल्डोजर कब चलेगी? भैया मैं इतना नहीं जानता ये बात, जानी जी इतनी मैं ना जान सकूँ। हाँ अरे मैं क्या घबराए का मतलब है। अभी मैं आपने कहा सबका साथ सबका विकास, लोगों के घरों पे बिल्डोजर भी चली, संदिग्ध लोगों के घर पर बिल्डोजर चल गई। स्टेट वाइज सौदा है, ये केंद्र का सौदा ना है कि स्टेट वाइज सौदा है। लेकिन अभी वो कहते हैं डबल इंजन की सरकार, सब सरकार तो वही है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार भी है उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है, अगर लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है तो फिर उन अध्यापकों के घर पे बिल्डोजर कब चलेगा? अब मुझे तो यह नॉलेज के बाहर है, मैं कैसे बता दूँ यह बात है। चलिए कोई बात नहीं है भैया, अब की बार 2024 में इंडिया की सरकार या एनडीए की सरकार? राहुल गांधी की सरकार। राहुल गांधी जी की सरकार आएगी। सर एक बात बताइए, 2014 से भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में आई है, 2017 के बाद उत्तर प्रदेश के अंदर आई है, तब से अलीगढ़ में दंगा कितनी बार देखने के लिए मिला? जो हिंदू मुस्लिम होती थी वो कितनी बार देखा है? यार मेन चीज है रोजगार, कुछ हो ही नहीं है, बस खाली चूतिया बनाना है। रोजगार, शिक्षा, मतलब बेरोजगारी दर बढ़ी है। हाँ बहुत। जब बात वो कह रहे हैं बेरोजगारी दर बढ़ी है, इसको लेकर 2024 में परिवर्तन थे। मेरा त्रिपाठी नाम है मेरा। महंगाई इतनी है, 500 कमाएगा 800 खर्चा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं लगातार कि लॉ एंड ऑर्डर जो है हमने बहुत ज्यादा बेहतर किया है। आपको लग रहा है कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर हुआ है? अरे यार मेन चीज है, पेड़ होगा जब तो लॉ एंड ऑर्डर चलेगा, जब पेड़ ही ना है तो क्या होगा? मतलब 2024 में परिवर्तन थे, पक्का होगा? हाँ पक्का पक्का। सर अब की बार 2024 का प्रधानमंत्री कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी। अरे सर भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं चाहते आप? भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्यों नहीं चाहते? वो तो कहते हैं हमने लॉ एंड ऑर्डर जो है बहुत ज्यादा बेहतर किया, पहले गुंडा राज था, गुंडा राज खत्म कर दिया है। कुछ नहीं करा भाई, गुंडा राज अब भी चल रहा है। सर गुंडा राज चल रहा है, चल रहा है गुंडा राज। मोदी पुलिस का देखो भाई, एक मेरी बात सुनो। अरे रुक जाओ यार, अरे मेरी बात। चलिए अब की बात 2024 का प्रधानमंत्री कौन? गरीबों की रही है, 38 रुपए चालान हो रही है, नहीं 38 रुपए चालान कट रहे हैं। हम कौन सा तरीका है? 2 लाख रुपए की गाड़ी है, फाइनेंस पे ब्याज पे पैसा लगा के तो गाड़ियाँ खरीदी है, और वो पुलिस मार रही है, सुबह घुस रही है और पकड़ रही है, 100,000 पैसे लाभ पैसे दो। बेरोजगारी दर भी बढ़ी है, मजदूरों के तो हालात बदतर से बदतर हो रहे हैं। सबसे ज्यादा है मजदूरों के। अरे कोई है ही ना सर। अच्छा सर एक बात बताइए, ऐसी कौन सी सरकार है जो लगातार जो मजदूरों की समस्या है उसको खत्म करेगी आगे? कोई सरकार के महंगाई कम हो। कांग्रेस के अलावा दूसरा चेहरा नहीं है। 50 साल रह चुकी है और उन्हें इतनी परेशानी हमने देखी और उठाएंगे। सर कांग्रेस का एक मुद्दा रहा था कि गरीबी हटाओ, गरीबी हटाता या फिर उनके पेपरों में गरीब हट गए थे बस? भैया कदा ईद है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ। मोदी का कहना है, मोदी तो खाली बेटी बचाओ और बेटी को मारो, मोदी का कहना है। अच्छा तो उनकी सरकार में कितनी बेटियों की हत्या हुई अब तक? वो तेरी हाथरस 50 कांड है, सबसे ज्यादा मोदी की सरकार में बलात्कार हो रहे हैं भैया। लेकिन समाजवादी, लेकिन लगातार भारतीय जनता पार्टी के लोग कह रहे हैं कि वो तो एक पॉलिटिक्स थी, वो तो जो विपक्ष है उसने मुद्दा उसको गमराया था, लेकिन वो तो हकीकत था ही नहीं। भैया खाली मोदी से जो कह दे वो सही है,
जो सामने वाले के ना उसमें केस लग जाएगा। मुंह मांगे मांगे ट्रैफिक पुलिस वाले पकड़ के टेम्पू वालों को पैसे मांग रहे, आप पैसे दे रहे तो चालान काटो 1500 का 5000 का। अच्छा सर, अगर पुलिस वालों की तरफ से रिश्वत ली जाती तो आला अधिकारी के साथ किसी प्रकार की शिकायत दर्ज रही है? हम गरीब रिक्शा वाले शिकायत करने जाएंगे, कल को फिर आगे बंद कर दे, सीज कर दे गाड़ी, कौन जिम्मेदार होगा? लेकिन सर अगर चालान काट रहे हैं तो किसी प्रकार का कोई लॉ एंड ऑर्डर टूटा, आपकी तरफ से लॉ एंड ऑर्डर टूटा होगा तभी जाके तो उन्होंने चालान काटा। कुछ नहीं, अपने खड़ी है गाड़ी ना, सामने गाड़ी खड़ी है जी, रेलवे स्टेशन सामने खड़ी है, आए चालान फोटो कैसे दिया 500 रुपए का 1500 रुपए। जब चालान काटते होंगे उस पर कुछ रीजन भी तो दाखिल करते होंगे कि रीजन कोई रीजन सर चालान अगर क्या तो हमको बैटरी रिक्शा का वो दो आप के स्टैंड, तो हम स्टैंड पे खड़ी करें, स्टैंड भी नहीं दे रहे और कहाँ खड़ी करनी है? और जेब में जाता सर इतना बड़ा एसोसिएशन है आपका ई रिक्शा या ऑटो रिक्शा वालों का, किसी तरीके से कभी सरकार से कोई मांग रही है आपकी? कुछ सरकार से कम मांगने की बात है, स्टैंड पार्किंग रही है, पार्किंग रास्ता ना मिली, पलंग पार्किंग है, लिख रहा है पार्किंग, वो जीआरपी वाले नहीं जीते, उन्हें ले जाते हैं, बंद कर देते हैं अंदर ले जाके। अच्छा सर, उसको लेकर के विभाग के अधिकारी के साथ में या फिर प्रशासन या शासन के साथ में कोई शिकायत किसी प्रकार की? अड्डा तो जैसे बस का अड्डा दिया है आपने तो बस वहीं भर रहे हैं, ऐसे हमारा अड्डा हो तो हम अपने वहीं लगा के टिकट भरे। आपकी एसोसिएशन की तरफ से कोई मांग की गई है कभी? कई तरह मांग करी थी, पल्ला वाले स्टैंड है वहाँ पे पुलिस वाले नहीं देते, लिखा है। सर आला अधिकारियों की तरफ से क्या कहा जाता है जब आप आला अधिकारियों के पास जाते हो तो उनकी तरफ से क्या कहा जाता है? उससे पहले जाओगे गाड़ू अपनी गाड़ी चलाओगे, फंसोगे भाई, फंसोगे वहाँ पे। भैया आपकी सरकार जो सर आप बताइए, अब की बार 2024 का प्रधानमंत्री कौन? राहुल गांधी लिखा सर गांधी अब बदला, बिल्कुल सर बीजेपी वाले तो उनको पप्पू बता देते हैं। पप्पू है वो, हम बताएंगे जब हम वोट देंगे, वो तो जनता बताएगी उनके। अच्छा सर एक बात बताइए, एक बार वो अपना स्पीच दे रहे थे जिसमें वो आटे को लीटर में नाप रहे थे राहुल गांधी जी। सर सुमित्रा मौर्य जो उनके प्रवक्ता हैं बीजेपी के, उनकी तरफ से तुरंत बयान दाखिल कर दिया गया था, प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा जो आदमी आटे को लीटर में नापेगा वो सरकार क्या चलाएगा? वो सरकार चलाएगा, जब आएगा जब ही तो चलाएगा, वो हम का मतलब आएगा ही नहीं। क्यों नहीं आएगा? हम बदलाव करेंगे, जनता करेगी। 10 साल सर एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर किस चीज से परेशानी रही है आपको? बेरोजगार, महंगाई, और बताइए क्या क्या हुआ आज तक, आप ही बता दीजिए क्या हुआ विकास। सर उन्हें 70 साल शासन चलाया है तो 70 साल शासन किसी बलबूते पे चलाया होगा। आप हैं पढ़े लिखे हैं, आप सरकारी हैं, कौन से महकमे में इस टाइम मेरा सरकारी नौकरी है, आप बताइए। सर एक बात बताइए, जो बेरोजगारी का मुद्दा है वो आपके जहन में खुद आया था या विपक्ष ने दाखिल कर दिया उसको? मैं खुद आया, हम खुद झेल रहे, हम को के चक्कर में आएंगे, हम खुद देख रहे हैं। सर वो आपके जहन में अगर आया है तो 2014 में सरकार बन गई, 2017 में सरकार बन गई, 2019 में सरकार बन गई, 2022 में सरकार बन गई, सर उसमें क्या रहा? बेनिफिट मिलेगा, मिला है बताइए। सर वो तो बीजेपी की सरकार बनी है ना, आपके जहन में अब विपक्ष वालों ने दाखिल किया तो आपको पहले से क्यों नहीं? वालों ने नहीं करा, देखकर हमने सर तो इतनी बार लगातार इतनी बहुमत के साथ सरकार बन रही है सर। 2014 मैंने क्या बताया, 2014 में, 2017 में, 2019 ठीक है बन रही है। अब जो ये राहुल गांधी जीतते हुए आ रहे हैं वो क्या हो रहे हैं, पूरे बहुमत से आ रहे नहीं आ रहे, आप बताइए। राहुल गांधी कहाँ से आप किसी एबीएम के अंदर सर आप बता दीजिए कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन? मुझे नहीं पता। नरेंद्र मोदी। नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। सर विपक्ष तो कह रहा है कि बेरोजगारी दर बहुत है, बेरोजगारी। सर सुन भैया 1200 रुपए सिलेंडर 400 रुपए सिलेंडर में तुम आपत्ति हो रही? 400 अच्छा मैं सीधी बात बोलते हैं, हम एक छोटी सी बात, ज्यादा बड़े बोलनी। अरे देखो एक शेर होता है, बहुत इंसान आते हैं, मतलब एक इंसान, आप शांत हो, एक शेर होता है जंगल में और जिनावर बहुत सारे होते हैं, ठीक है। एक शेर जो ना, मतलब 2024 में आपकी बार किसी प्रकार का परिवर्तन ना के फिर वही सरकार आएगी? हमारी आएगी, मोदी जी आएंगे। जब बाप वो कह रहे थे आपकी बार मोदी जी की ही सरकार आएगी। सर एक सेकंड, अगर मोदी जी की सरकार आएगी तो एक बात बताइए कि जिस तरीके से अभी किसानों पर लाठीचार्ज, किसान जो धरने पर बैठे थे दिल्ली में, अच्छा सर लाठीचार्ज हुई थी या नहीं? सर किसानों पर लाठीचार्ज हुई थी या नहीं? सर जो किसान जो सब कुछ करेगा। सर एक बात बताइए कि जिस तरीके से किसान वो 3 कृषि कानूनों को लेकर के अपनी मांग को लेकर के आए थे, जो अपनी मांगों को लेकर के आए थे, उन पर लाठीचार्ज की गई, उनकी जाने। आप जी बताइए, रुको आप जी बताइए, आज धान का रेट कितने बढ़े, किसान कितने खुश हैं? आप ये बात आप जानते हो, हम भी जानते हैं, हम किसान हैं, हम मेहनत करते हैं।
तो हमारे आज धान के रेट बढ़े तो हम कितने खुश हैं, कितने बढ़ाए, कोई सर कांग्रेस सरकार में जो है प्राइस नहीं बढ़ता था? नहीं, उस टाइम पर नहीं बढ़ा था। आज सर कभी धान का रेट 10 रुपए था, कभी 25 रुपए हो गया, वो भी तब भी तो कांग्रेस की ही सरकार थी। 10 रुपए से 25 रुपए भी तो कांग्रेस की सरकार में ही हुआ था। तो आज ये देखो 70 साल उनने राज करा कांग्रेस ने, और इनने 15। एक बात बताइए, संदिग्ध लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई हो जाती है। एक मजदूर का बेटा पेपर देने के लिए दूर गया, पेपर लीक हो गया, 2000 का उस पर कर्ज चढ़ गया। एक बात बताइए, उन जिन अध्यापकों के द्वारा वो पेपर लीक किया गया था, उनके घरों पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? यार क्यों नहीं होगी? कब होगी? अभी होनी है, जरूरी होनी है। अभी तो सर पेपर लीक तो 2-3 साल पहले हुआ था, अभी तक बुलडोजर की कार्रवाई नहीं हुई, अभी तक उन लोगों पे कार्रवाई नहीं होगी। लॉ एंड ऑर्डर बेहतर, तो कार्रवाई कब होगी? एक चीज बताओ, ना तो मोदी रोटी खिलाने आ रहा मुझे, ना ही राहुल गांधी रोटी खिलाने आएगा। आपने कहा भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, सवाल मेरा ये है कि उन लोगों पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? सर पुलिस की तरफ से वकीलों पर गुंडागर्दी की गई, पुलिस विभाग की तरफ से वकीलों पर लाठीचार्ज की गई, क्या वो अपने आप में सही था? तो तब जब ये कुछ बोलना बंद करेंगे, ये बंद करेंगे अभी तो। अच्छा सर, तो आप बता दीजिए कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन? 2024 का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे। सर नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनेगी। मैं उस चीज को दोबारा दोहराना चाहूंगा, जब इनकी आवाज ही बिल्कुल शांति होगी, सामने वाले को बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा, तो फिर वो बोलेगा कैसे? जब उसको बोलने का मौका ही नहीं मिलेगा किसी सामने वाले को, तो बोलेगा कैसे? उधर बोल रहे हैं, मैं बात ना बोलने वाले के लिए तो वो उधर बोलेंगे, बोलने वाले के लिए वो उधर बोलेंगे। अरे बोलेगा कैसे कौन? मेरी तो कोई हमारी सर ठीक है, आईडी हमारी आपके सामने है जी। संध्या 30 तक भी यही रहेगा, 24 तक भी यही रहेगा। लेकिन विपक्ष वाले कह रहे हैं कि बेरोजगारी दर चरम सीमा पे। सुनो, अरे कोई ना कोई सब कोई कहता रहता है, कोई सब कहने की बात है, कहते ना जीते। एक बात बताइए, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे ज्यादा बेहतर क्या लगा है आपको? देखो सब कुछ विकास हुआ है, इस सरकार में सबसे ज्यादा विकास हुआ है। 2014 में केंद्र में जब से बीजेपी की सरकार आई है, 2017 में 2017 में। अच्छा सर, तो मेरा सवाल ले लीजिए। क्या दिखा रहे हैं? क्या विकास करा? क्यों देख ले। अरे सर अरे हम बता दें क्या विकास किया, कितने ना। अरे रुकिए, अरे एक सेकंड कितने ना विकास किए, कितने ना हाईवे बना दिए, कितनी ना योजनाएं निकाल दी। तो सर मेरा सवाल ले लिए सर, के लिए सबके लिए कितनी ना योजनाएं निकाल के दे दी। कौन सी सरकार में ऐसा हुआ? सर अब मेरा सवाल ले लीजिए। सरकार है भ्रष्ट है, मेरी सवाल नहीं मिला। क्या चीज? 5 काम मैं गिनाऊंगा, उसके बाद में आप शांत हो जाएंगे, बिल्कुल शांत हो जाएंगे। कितने ना हाईवे। मेरा सवाल ले लीजिए, उनसे बात नहीं, मेरे सवाल ले लीजिए कि 2014 में जब से बीजेपी सरकार आई है, ठीक है, उस केंद्र में सरकार आई थी, 2017 में उत्तर प्रदेश के अंदर सरकार आई, तब से लेकर अब तक वैकेंसीज कितनी निकली है? मेरे को तो सर समझ में ही नहीं आ रहा सर, इस तरीके से बात हो रही है। सरकारी जो नौकरियां हैं वो कितनी निकली हैं और पेपर कितने लीक हुए हैं अभी तक? चीज के बारे में मेरे को तो नहीं मालूम कि कितनी नौकरियां निकली हैं, कितनी नहीं निकली, पर लेकिन मेरे को इतना मालूम है बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा है। मैंने पूछा सर सरकारी नौकरियां कितनी निकली हैं, और भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सुन लीजिए, मैं कोई जनरल नॉलेज नहीं हूँ। अच्छा पेपर कितनी बार लीक हुआ है? मैंने पूछा पेपर कितनी बार लीक हुआ? के लिए मैं कोई जनरल नॉलेज नहीं। पेपर लीक हुआ और कार्रवाई नहीं हुई अभी तक उन लोगों पे, क्यों? कौन सा पेपर लीक हो गया आपकी नहर में? सर अब तक सर 3 से 4 पेपर तो मेरे सामने, मैं जब से यहाँ पे हूँ 3 से 4 बार तो उस चीज के खिलाफ बिल्कुल कार्रवाई होगी। सर कब होगी? 2 साल पहले पेपर बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी? 2 साल पहले पेपर लीक हुआ था, आज तक कार्रवाई नहीं है। बिल्कुल हुई होगी सर। हाथरस में एक दलित बेटी के साथ इतनी बड़ी घटना घटित हो गई, लेकिन उन पर बुलडोजर की कार्रवाई कब होगी? बिल्कुल होगी, उनके खिलाफ भी होगी, बिल्कुल होगी। तो आप सवाल मेरा ये सर, सवाल मेरा कब होगी? अब आप कहना क्या चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी की सरकार जो है आपकी नहर में बेकार है? सर मैं सपा का प्रवक्ता हूँ, ना बसपा का हूँ, ना कांग्रेस का हूँ, ना बीजेपी को। ये एचवीएन की आवाज है, लोकतंत्र की आवाज है। सवाल आपसे, जवाब आपसे। एचवीएनओ लोकतंत्र की आवाज नहीं है, ये एचवीएनओ लोकतंत्र की आवाज नहीं है, ये कांग्रेस की आवाज बोल रही है इस टाइम पे। कांग्रेस सर अभी सर एक बात बताइए, सवाल आप बताइए, इस प्रकार की घटनाएं हुई हैं या नहीं हुई हैं? मैं इस चीज के बारे में मेरे को कोई जानकारी नहीं। चलिए कोई बात नहीं है, हम इन भैया से जानने की कोशिश करेंगे 2024 का प्रधानमंत्री कौन होगा? अच्छा भैया राहुल गांधी। आप बता दीजिए भैया, कोई बात है, राहुल गांधी की सरकार बनेगी। राहुल गांधी की सरकार बनेगी, पक्का बनेगी। सर एक बात बताइए कि 2014 के बाद अलीगढ़ में हिंदू मुस्लिम के नाम पर दंगे कितने हुए हैं? दंगा कोई नहीं हुआ अभी, जब से कोई दंगा नहीं हुआ है, लेकिन महंगाई इतनी कर दी है,
मोदी साहब ने, योगी साहब ने, ये तरीका ही नहीं है। पता 30 रुपये किलो आटा रहा, कहाँ 15 रुपये किलो, 16 रुपये किलो आटा रहा था। जहाँ 30 रुपये किलो आटा रहा, 35 रुपये किलो। जहाँ तेल 70 रुपये किलो आ रहा था, यहाँ 140 रुपये किलो तेल है। दाल खरीद 400 रुपये किलो टमाटर। सर बीजेपी वाले कह रहे हैं ये तो पप्पू हैं यार, आटे को लीटर में नाप देते हैं। चांद पे तो प्लॉट दिलवा रहे हैं भैया। क्या होगा भैया? चांद पे तो प्लॉट दिलवा रहे हैं, रहने के लिए आबादी बना रहे हैं आप सब लोगों की। तो सर एक बात बताइए, मजदूरों के पास अपने मुँह से वो बोलते हैं कि हाँ मैं पप्पू हूँ, तो बताइए उस चीज को क्या बोलोगे आप? वो अपने मुँह से बोलते हैं हाँ मैं पप्पू हूँ, तो बताइए इस चीज को क्या बोलेंगे आप? अपने मुंह से बोलते हैं इस चीज का बयान, और इस चीज के लिए रिकॉर्डिंग, वीडियो रिकॉर्डिंग सब कुछ है। इस चीज को आप खुद बोलेंगे, खुद देखेंगे आप। तो सर एक बात बताइए सर, मैंने मेरा सवाल जो रहा था, आप सवालों पर जवाब नहीं दे पा रहे, फिर बाद में घूम के आ रहे सर। मैं तो सर आपने पप्पू वाली बात बोली तो मोदी ने क्या दिया? लॉकडाउन लगाया। अभी लो महिला सशक्तिकरण सामने आई है सर, सुन लीजिए, महिला सशक्तिकरण सामने आई है सर। जब आप बोलने देंगे तब ना सर, सुन लीजिए मेरी बात सुन लीजिए। अब तो महिला सशक्तिकरण भी सामने आ गई है, ठीक है। बीजेपी वाले कहते हैं कि महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा काम किया है हमने। अब आइए दीदी, और दीदी क्लियर करेंगे कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन। मोदी ने क्या करा? गरीबों को परेशान करा, लॉकडाउन लगाया, गरीबों को मारा। अमीरों को क्या दिया? सिलेंडर दिया है, चूल्हा दिया है, राशन दिया है। गरीबों को क्या दिया? कुछ नहीं। अच्छा ठीक है दीदी, तो एक बात बताइए, सरेंडर दिया, ठीक है, राशन दिया, वो किसको दिया है? गरीबों को न दिया, अमीरों को दिया था। हिंदुओं को दिया, मुसलमानों को न दिया। हिंदू नहीं, वो तो कहते हैं मुसलमानों को लाइन से निकाल दिया मोदी ने, हिंदुओं को दिया, मुसलमानों को लाइन से निकाल दिया। अच्छा सर, अच्छा मैम ठीक है, एक बात बताइए, जहाँ राशन बट रहा था वहाँ मोदी जी खड़े थे? हमें क्या पता? आपने कहा के नाम को बताना बेटा। नहीं, आपने कहा कि मोदी जी ने लाइन से बांटा, मोदी का दल्लों ने बांटा, अमीरों को दिया, गरीबों को नहीं दिया ना। अमीरों को, हिंदुओं के इलाज में क्या दिया? सिलेंडर ले, चूल्हा ले, गैस ले, राशन ले, क्या दिया? दीदी भी कह रही है कि 2024 में परिवर्तन थे सर। आपकी बात 2000, आप तो युवा हैं, ठीक है, आप ग्रेजुएट भी हैं, युवा हैं, आप बता दीजिए कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव जी होंगे। ये लीजिए, न सपा सरकार, सुन लीजिए, न बसपा सरकार, न बीजेपी सरकार, न कांग्रेस सरकार, अब की बार अखिलेश भैया की सरकार, और भैया ने बोला कि अब की बार फिर सपा सरकार। अच्छा एक बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को लेकर के सबसे ज्यादा परेशानी क्या रही है आपको? मुझको अग्निवीर बहुत गलत लग रहा है। अच्छा, अग्निवीर आपको गलत लगा है? भाजपा में बहुत गलत किया है। हाँ, सिर्फ एक ही चीज रही है आपकी, सिर्फ एक ही चीज रही है आपकी कि जो अग्निवीर लगाया है वो गलत है, उसको हटा देना चाहिए, खत्म करना चाहिए। अगर सर उसको हटा दिया जाता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, तो क्या सरकार फिर भाई वापस आ जाएगी? फिर भी नहीं, बहुत गलती की है, एक नहीं बहुत गलती की है। एक नहीं, कितने काम गलत करे हैं। सर क्या क्या गलत है अब तक, क्या गलत लगा है आपको? हम गिनना नहीं गिना पाएंगे। तुम ही गिना दो क्या क्या दिया है, तुम ही गिना दो क्या क्या दिया है। किसने सर? यानी बीजेपी ने क्या क्या दिया है, तुम गिना दो अपनी बात है। सर एक बात बताइए कि 2014 में जब केंद्र में सरकार आई है, तब से लेकर के अब की बार है कांग्रेस सरकार, अब की बार कांग्रेस सरकार। सर अब मेरा सवाल ले लीजिए, सवाल तो ले लीजिए, कोई बात नहीं, सवाल लीजिए सर। चलिए कोई बात नहीं है, भैया के जहन में कुछ सवाल था, क्लियर होना चाहिए। लोकतंत्र की आवाज है ये, लोकतंत्र की। की तो ना बता सकूं मैं, 29 की बता सकूं। 2029 की सर, ये तो भविष्यवाणी हो रही है, ये तो भविष्यवाणी हुई है कि 2019 तक बताएंगे। सर बता दीजिए 2019 का भी। बाबा आएगा फिर सर, बीजेपी सरकार आएगी? हाँ जी। अब बीजेपी सरकार से सहमत है? अच्छा सर एक बात बताइए, जब सरेंडर का रेट 400 रुपए था, सर जब सरेंडर का रेट 400 रुपए था, स्मृति ईरानी चांद पर मत गिनो पहले भाई साहब, 6000 मिल रहे, अब लोगों ने 8000 मिल रहे। बढ़ेगा ना, बढ़ेगा, महंगाई बढ़ेगी। तो कांग्रेस सरकार में नहीं बढ़ा था वेतन? कांग्रेस सरकार में वेतन नहीं बढ़ा था? चीज में बढ़ेगी जो उनकी सरकार आएगी। अच्छा, भैया आप बताओ। महंगाई आएगी तो सरकार भी तो बढ़ेगी। सरकार जो आगे, अब नौकरी एक ही डिब्बा में करते रहोगे तुम। अच्छा सर एक बात, ठीक है सर एक बात बताइए, बीजेपी सरकार, ये जो मास्टर लोग हैं नौकरी करते हैं, वो बताइए क्या करते हैं? आर्मी जवान जो हैं उतना मेहनत करके सीमा पे खड़े रहते हैं, उतना उनका तनख्वाह 30,000 है मात्र।
30,000। हाँ इस समय आर्मी का जवान आगे बढ़ के ना आर्मी का जवान एक मर जाए तो उनको माता पिता को देंगे। तो पहले कांग्रेस सरकार में न मर रहे? नहीं मर रहे थे लेकिन हर सरकार में जवान ना होगा तो तुम कहाँ से हो जाओगे? ठीक है सर, ठीक है सर, तो ठीक है सर। सर मेरा सवाल ले लीजिए अब। सर सवाल मेरा ले लीजिए अब। 4 साल की अभी तो नौकरी है। अच्छा ठीक है सर, मेरा सवाल ले लीजिए अब। सर ठीक है सर, अब मेरा सवाल ले लीजिए। बात उन्होंने 29 की बताइए, 24 की ना बताइए, 29 में बाबा आए, वो बात खत्म। चलिए कोई बात नहीं भैया, आप बता दीजिए, आपको तो पूरी जानकारी रही है, कोई बात नहीं, आप बता दीजिए। आपको आप भी तो वोटिंग है सर, एक वोट आपका भी तो है। ये अरे अरे भैया सुन लीजिए, एक लोकतंत्र की आवाज है आपके हाथ में, एक लोकतंत्र की ताकत है आपके हाथ में। 2024 का प्रधानमंत्री तुम्हारे हाथ में। अब बता दीजिए कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन? अखिलेश ही आएगा। बहुत अच्छा। अच्छा सर बीजेपी सर पहले चाहे हम मर जाएंगे, ठीक है, वोट अखिलेश को ही जाएगा। मेरी सुनो पहले, अखिलेश ने जो काम किया है वो काम ठीक किया है। एम्बुलेंस 100 नंबर, इधर सुनो पहले, मेट्रो नहीं है वो रोड हाई फाई सब कुछ दिया है, अखिलेश ने दिया है। सुनो पहले, मेरी सुनो पहले, बीजेपी सरकार ने ये हाईवे को गड्ढे नहीं भर पाए, रोड क्या बनवाएंगे वो? बीजेपी के अभी बेरोजगारी दर पे भी बात हो रही थी, महंगाई दर पे भी बात हुई। उन्होंने कहा कि विकास के नाम पे भी फेल बीजेपी सरकार। गरीबों के लिए क्या है? अब पेट्रोल 110 है, 100 है, मोदी के अखिलेश की सरकार। ठीक है भैया, आपने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी, उधर से बात आई थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी, कुछ कहते हैं कांग्रेस की सरकार बनेगी। सर समाजवादी पार्टी राहुल गांधी के साथ में है। सर एक बात बता दीजिए कि 2014 के बाद अब तक दंगे कितनी बार हुए हिंदू मुस्लिम के नाम पर? बहुत ज्यादा हुए, बहुत जंदे बहुत हुए, कम से कम हजारों केस होंगे। वो तो होगा, लेकिन आपको अभी मालूम होगा, आप खुद ही बता दें, आप खुद बता दें ना, आप खुद ही बता दीजिए कितने केस हैं। अच्छा एक बात बताइए, कोई केस लिखा गया है ना? कोई मंजूर हुआ केस? नहीं हुआ अभी तक। सर एक बात बता दीजिए, लोगों के मकान तोड़े जा रहे हैं, अभी तक कुछ सुना गया है? लेकिन बुलडोजर बंद नहीं हो जाएगी बनने के लिए, बुलडोजर फिर भी चलेगी। सर एक बात बता दीजिए, एक बात बता दीजिए, उन चाचा भतीजे में आपस में नहीं बन रही है, चाचा टांग कैसा? कौन कह रहा है? ये सब झूठ है, ये सब झूठ है, ये सब कुछ झूठ है। सर ठीक है, आपने कहा कि आखिरी दम तक वोट तो समाजवादी का रहेगा, फिर 2017 में इतना बड़ा झटका क्यों? 2019 में इतना बड़ा झटका क्यों? 2022 में इतना बड़ा झटका क्यों समाजवादी पार्टी का? बेईमानी से कर लिया गया है, ईवीएम मशीन से गड़बड़ कर ली गई है, वो बेईमानी कर ली है। अच्छा सर अभी घोसी का चुनाव हुआ था, उसमें क्या था? उसमें क्या था? मशीन नहीं थी उसमें? मशीन थी, वहाँ तो दिखावटी करवा दिया चुनाव, क्योंकि आगे चुनाव है 24 में चुनाव है, इसलिए जीत करवा दी सपा सरकार की। आगे चल गई ईवीएम मशीन से हम गड़बड़ कर सकें, बेईमानी कर सकें, क्योंकि बेईमान कर सकें कि घोसी में एक चुनाव अगर जितवा दे रहे हैं सपा सरकार के लिए, तो कर्नाटक में सरकार बन गई कांग्रेस की। किसकी? कांग्रेस की सरकार बन गई, मशीन तो वहाँ पे भी थी। सर बंगाल में ममता बनर्जी की सरकार बन गई, मशीन तो वहाँ पे भी थी। वहाँ भी मोदी छोड़ कर आए हैं और यहाँ पर भी छोड़ कर जाएंगे अब की बार 24 में 100%। आपका आरोप ये था कि मशीनों से गड़बड़ी होती है, इसके चलते चुनाव सही से नहीं हो पाता है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बन गई, घोसी में समाजवादी पार्टी की सरकार बन गई, क्या वहाँ मशीनें नहीं थी? किसकी? वो तो ये भी यूपी में क्यों नहीं बन सकती है? आप बता दीजिए भैया 2024 का प्रधानमंत्री कौन? मैं प्रधानमंत्री को नहीं जानता कौन बनेगा या कौन नहीं बनेगा, मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि इस टाइम महंगाई है और इतनी महंगाई किसी सरकार में नहीं रही। चलिए कोई बात नहीं भैया, अभी हम अलीगढ़ की पावन धरती पर मौजूद थे, यहाँ से 2024 ग्राउंड जीरो से कवरेज कर रहे थे कि 2024 का प्रधानमंत्री कौन होगा। यहाँ कुछ लोग तो समाजवादी पार्टी की बात कर रहे थे, तो कुछ लोग भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं, वहीं कुछ लोग कांग्रेस की भी बात कर रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार आएगी। कुछ लोग कहते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बेहतर है, लॉ एंड ऑर्डर पे फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार लौटेगी। तो वहीं कुछ लोग कहते हैं कि बेरोजगारी दर चरम सीमा पर है। अब की बार जो है तमाम ऐसे आरोप लगाते रहे हैं। अब की बार 2024 में कुछ तो वही सरकार चाहते हैं, तो कुछ परिवर्तन चाहते हैं। अब की बार तो दीदी का भी एक दीदी का भी बयान आया था, दीदी कह रही थी कि मोदी जी ने हमको लाइन से हटा दिया, राशन नहीं मिल रहा है। इसी के साथ HBN न्यूज़ चैनल से मैं राजकुमार।